सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, खासकर यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट हैं। तो मैं काफ़ी समय से बहुत बिजी था, जिसकी वजह से मैं यूजीसी नेट का मैं क्लासेस लेके नहीं आ रहा था और अपने यूट्यूब पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, इसलिए आप लोग चैनल से बने रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज हो रहा था कि सर आप क्वेश्चन नहीं अपलोड कर पा रहे हो, नहीं कोई कंटेंट डालते हो। एक मिनट थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए ये। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट का एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रिसर्च के रिगार्डिंग टॉपिक है। तो आज हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे कि स्टैटिस्टिक्स जो दो प्रकार की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आज ओनली हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा वन बाय वन करके समझेंगे, एकदम इजी वे से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो देखेंगे जो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है जनरली ये दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। एक होगी आपको डिस्क्रिप्टिव, हाँ हेलो, मैं आ गया हूँ। चूँकि लाइट चली गई थी इसलिए मैंने थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक दिया था। आप चलते हैं। मैंने बताया था दूसरा क्या था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल क्या समझे? स्टैटिस्टिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आप देखें डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा कि आपको पता है, आपने रिसर्च में भी पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक होती है प्योर रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई पॉपुलेशन पैरामीटर को कलेक्ट करके और वहाँ पे क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और अपने नॉलेज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसमें हम लोग गेनिंग करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का अप्लाई करते हैं। इन द सेम वे स्टैटिस्टिक्स में भी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जो नॉलेज होती है उसको गेन करते हैं और जो भी टॉपिक होती है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका कॉज और इफेक्ट से मतलब नहीं होता है, मतलब क्यों हुआ, व्हाई, व्हाट और हाउ, मतलब क्या, कैसे और क्यों, इस चीज़ का ये जानकारी नहीं देती है और इस चीज़ की जानकारी की आवश्यकता इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं पड़ती है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वैसा रिसर्च को बोला जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस नहीं लिया जाता है, जहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं ली जाती है, मतलब उस चीज़ को टेस्टिंग नहीं किया जाता है, मतलब नो हाइपोथेसिस, ठीक ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होती है, नो हाइपोथेसिस। यहाँ पे हाइपोथेसिस किसी प्रकार को यहाँ पे सेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जो एग्जिस्टिंग जो भी टॉपिक होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। थ्रू किसके माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो कोई डिजाइन, चाहे वो कोई डिजाइन हो, कोई ग्राफ के माध्यम से हो सकती है, कोई भी डिजाइन हो, टेबल हो सकती है, कोई टेबल के माध्यम से टेबल हो सकती है, ग्राफ के माध्यम से हो सकती है, ठीक ना। या उसका हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन करके उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उसी को बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे किसी प्रकार को हाइपोथेसिस को सिलेक्ट नहीं की जाती है, सेट नहीं की जाती है। यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्टिंग भी नहीं किया जाता, नो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, नो हाइपोथेसिस टेस्टेड। यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्टिंग नहीं की जाती है।
तो वैसे तमाम स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब मैं नज़र चलता हूँ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होती है, यहाँ पे डाटा को कलेक्शन करके वहाँ पे हाइपोथेसिस को सेट करके उस हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसी को बोला जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसमें क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेटा को कलेक्शन की जाती है, उस डेटा को हम लोग टेस्टिंग नहीं करते हैं, टेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्टिंग किया जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टेड, हाइपोथेसिस को टेस्टेड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हाइपोथेसिस को सेट किया जाता है। पॉपुलेशन पैरामीटर से डेटा को कलेक्शन करके हाइपोथेसिस सेट की जाती है और उस हाइपोथेसिस को टेस्टेड किया जाता है, उसको बोला जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जब भी हाइपोथेसिस को जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे फिर दो बातें होती है, वहाँ पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स फिर दो प्रकार में वो डिवाइड हो जाती है। एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट, चूँकि इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है पैरामेट्रिक और दूसरा अनदर होती है नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक आप समझते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होती है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल डेटा होती है, न्यूमेरिकल डाटा, टेकन। यहाँ पे क्या होती है, न्यूमेरिकल डाटा को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है नॉन न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं, ये जो होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का, और ये जो होती है क्वांटिटेटिव नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई की जाती है जहाँ पे डेटा क्वांटिटी के रूप में हो, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई की जाती है जहाँ पर डेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का हो। मतलब ये पैरामेट्रिक टेस्ट में न्यूमेरिकल डेटा होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होती है। ठीक ना, हालांकि डेटा के बारे में मैंने नेक्स्ट क्लासेज में, लास्ट क्लासेज में मैंने डिस्कस करवा दिया था कि डेटा भी जो होती है क्वांटिटेटिव, जिसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ठीक ना, और मैंने उसमें भी बताया था, ठीक ना, उसमें ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल होता है। ठीक ना, जो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का होती है, चूँकि डिस्क्रीट आपने सुना होगा, डिस्क्रीट आप बहुत सुने होंगे, चूँकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सुने होंगे। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक प्रकार के डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक ना, बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आप अक्सर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अक्सर सुना करते होंगे क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ क्या, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होती है कि जहाँ पे डेटा को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे डेटा को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं फर्दर, जो एग्जैक्ट रूप से जो मेजरमेंट हो सकती है उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोली जाती है, जो इंटीजर के रूप में होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के रूप में होती है, उसको डिस्क्रीट बोला जाता है। जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती है, जहाँ पे डेटा को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिसको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंटिन्यूअस सीरीज में देखेंगे रेंज दिया होता है,
0 से 10, 10 से ये, वो एक रेंज होगा। तो उस रेंज में क्या होगा कि वहाँ पर पॉइंट में आ सकता है, जैसे 10.1 आ सकता है, 10.2 आ सकती है, उसको कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। इन द सेम वे सारा बेसिक चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। इन द सेम वे हमेशा याद रखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंटिन्यूअस का मतलब ये कि उसका रेंज दिया होता है, उसको एग्जैक्ट हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर रेंज दी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अपने लोग को टेस्टिंग करनी हो हाइट का, वेट का, लेंथ का, डिस्टेंस का, वहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज होगा। अब कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हाइट की बात करें तो किसी पर्सन का 5 फीट कुछ इंच हो सकता है, 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग हो सकती है, या 6 के अप्रॉक्स हो सकती है, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। किसी का वेट का मैं बात करूँ, अगर कोई पर्सन का मैं किलोग्राम की बात करूँ तो 60 किलो 200 ग्राम हो सकता है, 40 किलो 500 ग्राम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रही है। जो इंटीजर के फॉर्म में नहीं आती है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है, जो एक रेंज के रूप में होती है। तो क्या समझे कहाँ पे अप्लाई होती है? तो ये मेजरमेंट एग्जैक्ट जहाँ पे नहीं होगा वो पॉइंट में आएगा, जो इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा, जो फ्रैक्शन में आएगा वहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज अप्लाई होती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। जैसे हाइट हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ, लेंथ हुआ, कोई साइज हुआ, ये हुआ। दूसरी बात, अगर इधर की मैं बात करूँ, जो डेटा जो क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉमिनल और एक होती है ऑर्डिनल। नॉमिनल में जिसको नामकरण किया जा सकता है, जिसको सिर्फ नेम दिया जा सकता है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, जैसे किसी का ब्यूटी के बारे में जाना जा सकता है, ऑनेस्टी के बारे में जाना जा सकता है, किसी का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो होता है क्वालिटेटिव डेटा, जिसको हम लोग नंबर के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं। वो भी दो प्रकार की होगी, एक होगा नॉमिनल डेटा, एक होगा ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा में क्या होते हैं, सिर्फ नाम दिया जाता है, जैसे हैप्पी और अनहैप्पी, यानी कि खुशहाल और अखुशहाल, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट, बैड और गुड, गुड और बैड, अच्छा और बुरा। इसको नाम सिर्फ दिया जा सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। ठीक है, ये हो सकता है। ये हो गया आपको नॉमिनल डेटा। ठीक है, और ऑर्डिनल जहाँ पे ऑर्डरिंग किया जा सकता है, ठीक है, रैंकिंग किया जा सकता है, वहाँ पे नॉमिनल डेटा होती है। इसमें दो प्रकार की इसमें भी होती है। ऑर्डर के फॉर्म में कहा जा सकता है, उसको बोला जाता है ये। अब देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या समझे, इन द सेम वे क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, जहाँ नंबर के रूप में होती है वहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट होती है। नॉन पैरामीट्रिक भी होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर रैंकिंग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कहे स्पीयर्स मीन्स का रैंक कोरिलेशन, ठीक ना, या टी टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, एफ टेस्ट की बात करूँ, या जेड टेस्ट की बात करूँ, या एनोवा टेबल की मैं बात करूँ, एनोवा की मैं बात करूँ, तो ये सब क्या होगा, पैरामीट्रिक। एक बार मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ क्या आप लोग तक सही से एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ क्या वो दिखाई दे रही है या कट तो नहीं रहा है। ठीक है सर, आई होप ये दिखाई दे पा रहा है। ठीक है, तो एनोवा टेस्ट टेबल हो गया, इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं। या स्पीयर्स मैन जो होती है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, यानी कि कार्ल पियर्सन का जो आपको कोरिलेशन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मैं कह सकता हूँ जैसे काई स्क्वायर हो गया, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ क्या यहाँ तक दिखाई दे पाया कि नहीं। काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन हो गया। स्पीयरमैन, एसपी लिखता हूँ, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, काई स्क्वायर हो गया, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, यू टेस्ट, ठीक ना,
एच टेस्ट, यू टेस्ट, एस्टेट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ठीक है, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, इन सभी टेस्ट को हम लोग बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसको हम लोग सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं, जिसको ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि स्टैटिस्टिक्स जो दो प्रकार की होती है उसको किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे। और यूजीसी नेट के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार पूछा गया इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। आपको अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमेशा याद रखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेपरेट में वीडियोज़ मैं कल अपलोड करूंगा, तो उसको आप लोग वॉच करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस तरह से बने रहेंगे। और जो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो जून मंथ ऑफ जून में जो अपियर होने वाले हैं, तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। और जो लेखपाल का है तो उसका भी बैच स्टार्टेड है, तो इसलिए आप लोग यूट्यूब से बने रहेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट खास तौर पे जो टेक्निकल टर्म है, जो टेक्निकल टॉपिक है, उसी टॉपिक को लेके आऊँगा। क्योंकि नॉर्मल टॉपिक तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और उसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को दिक्कतें भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एमकॉम अच्छे तरीक़ा से पढ़े होते हो। यूजीसी नेट का स्पेशल क्लासेस आप लोग ले रखे होंगे और आप उसको सेल्फ स्टडीज़ करते होंगे। तो ये सब टेक्निकल टर्म है जहाँ पे बुक से स्टडीज़ करने में थोड़ा सा परेशानियाँ होती है। तो हम लोग थोड़ा सा मैं उसी टॉपिक को लेके आता हूँ, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का टाइम है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टेक्निकल टर्म को थोड़ा मैं लेके आता हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।